हाय गाइस, मैं आज आप सबसे अपने केवीएस के नोट शेयर करना चाह रही हूँ। होप आप सबको पसंद आएंगे। आज हम इंडस वैली के ऊपर पढ़ेंगे। और इससे पहले आप सब को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इंडस वैली सिविलाइजेशन ईसा से लगभग 3000 वर्ष पूर्व से लेकर 1700 वर्ष पूर्व के मध्य में सिंधु नदी की घाटी में एक सभ्यता का विकास हुआ था। अभी इसमें ये ध्यान रखना है कि ईसा से लगभग 3000 वर्ष पूर्व से लेकर 1700 वर्ष पूर्व के मध्य में सिंधु घाटी नदी के एक सभ्यता का विकास हुआ, जहाँ जो हम अभी उसको हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो सभ्यता से जानते हैं। 1856 में कनिंघम ने सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया। अभी आप सब ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जैसे केवीएस में कि 1856 में किसने सर्वेक्षण किया सभ्यता की, सिंधु सभ्यता की। तो आंसर क्या आएगा? कनिंघम ने। या फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि कनिंघम ने सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण कब किया, तो आंसर होएगा 1856। अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। वैज्ञानिक आधार पर खोज का श्रेय 1924 जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैक को जाता है। अभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि खोज का श्रेय किसको जाता है, तो आप क्या आंसर देंगे? जॉन मार्शल एंड अर्नेस्ट मैक। या ऐसे क्वेश्चन आएगा कि कब खोज हुई, तो 1924 में खोज हुई। किसने की? जॉन मार्शल एंड अर्नेस्ट मैक ने। हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन खुदाई जो की थी वो दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। लाल पत्थर का एक मनुष्य का धड़ प्राप्त हुआ है वहाँ पे, जो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में रखा है। वहाँ पे एक माँ के साथ जुड़वा बच्चे की मूर्ति जो पकी मिट्टी से बनी है वो भी प्राप्त हुई है, जो कि नेशनल आर्ट म्यूजियम न्यू दिल्ली की में है। और हड़प्पा को ऋग्वेद में हरिप्रिया के नाम से जाना जाता था। अभी ऐसे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं कि हड़प्पा को ऋग्वेद में क्या बुलाया जाता था, तो क्या बोलते थे? हरियुपिया। मोहनजोदड़ो को मृतका का टीला कहा जाता है। खुदाई जो कि 1 वर्ष के पश्चात, यानी जब हड़प्पा की खुदाई हुई थी 1921 में, तब उस 1 वर्ष के पश्चात 1922 में रखालदास बनर्जी ने के नेतृत्व में पाकिस्तान के लरखाने जिले में कराई। मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई? 1921 में। किसने की? राखालदास बनर्जी। हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? 1921 में, और वो हुई थी दयाराम साहनी के निर्देश में। अब कांस की मूर्ति वहां पे प्राप्त हुई है जिसकी ऊंचाई है 10.5 सेंटीमीटर। उसको नृत्यकी की मूर्ति कहा जाता है। वहां पे विशाल स्नानागार मिला है, वहां पे विशाल अन्नागार मिला है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि क्या क्या मिला है वहां पे, तो नृत्यकी की मूर्ति मिली है, विशाल स्नानागार मिला है और विशाल अन्नागार मिला है। मोहरे प्राप्त हुई हैं जिसमें शिव के पशुपति रूप का अंकन हुआ है। अभी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि मोहरे किस पे क्या अंकन हुआ है, तो क्या अंकन हुआ है उसमें? शिव के पशुपति रूप का अंकन है। मातृदेव देवी
जो मिट्टी से बनी हुई है और सूती वस्त्र का प्रमाण मिलता है वहाँ पे। भारत के विभिन्न राज्यों में सिंधु घाटी सभ्यता का के काफी शहर हैं, जिसमें से एक गुजरात है। गुजरात में लोथल, लघु हड़प्पा और मोहनजोदड़ो लोथल को कहा जाता है। लोथल जो है भगवा नदी के किनारे है। उनकी लोथल की खोज रंगनाथन राव ने की है। तांबे का हंस प्राप्त हुआ है। मर्तबान प्राप्त हुआ है। मर्तबान यानी जिस पर पंचतंत्र की धूर्त लोमड़ी वाली कहानी चित्रित है, वहां पे तांबे का हंस प्राप्त हुआ है। मन के बनाने का के कारखाने प्राप्त हुए हैं। चावल के साक्ष्य मिले हैं। पत्थरों पर मानव, पक्षी, सर्प, अनाज की बालें, घास तथा लताएं, ये सब है। धान की भूसी, शतरंज के नमूने प्राप्त हुए हैं। व्यापार के बंदरगाह, डॉकयार्ड मिले हैं। बंदरगाह में गोदी के नाम से भी पुकारा जाता है। अभी क्वेश्चन ऐसे कभी कभी आ सकते हैं कि बंदरगाह को गोदी के नाम से पुकारा जाता है या नहीं, मैच द कॉलम वगैरह में। डांसिंग गर्ल स्कल्पचर जो कि मोहनजोदड़ो में है, वो ब्रॉन्ज स्कल्पचर है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। 2500 BCE की है, जिसकी हाइट 10.5 सेंटीमीटर में है और 4.5 इंच में है, जो कि एक नेकेड वुमेन है। उसका प्रोपोर्शन बहुत अच्छा है। स्टैंडिंग इन अ कॉन्फिडेंट एंड नेचुरलिस्टिक पोज है उसका। द स्टैचू वॉज डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट मैक इन द HR एरिया ऑफ मोहनजोदड़ो इन 1926, जो कि अर्नेस्ट मैक द्वारा डिस्कवर की गई है 1926 में, जो अभी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में रखी गई है।